इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और एक लंबे अरसे के बाद ही सही, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से कमर्शियल रियल एस्टेट की। और इसके लिए देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई से बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। और इसीलिए हमने चुना है यहाँ का अंधेरी ईस्ट इलाका, जिसके अंदर MIDC जो कि एक यहाँ का स्टैब्लिश बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हम बात करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट की। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए नजर डालते हैं मुंबई के इस इलाके पर। मुंबई का अंधेरी ईस्ट इलाका रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट ही ज्यादा है। MIDC, सिब्स और साकिना का जैसे कमर्शियल इलाकों के चलते यहाँ पर कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी काम हुआ है और लगातार जारी है। अंधेरी ईस्ट की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नजदीकी इसे काफी आकर्षक बनाती है। साथ ही अब मुंबई के वर्सोवा और घाटकोपर को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन का काम पूरा होते ही कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के चलते आज भी अंधेरी ईस्ट प्रोफेशनल्स और कंपनियों को अपना ऑफिस खोलने के लिए आकर्षित करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुंबई के कई बड़े बिल्डर्स कमर्शियल स्पेस में तेजी से काम कर रहे हैं। तो ये आपने देखा मुंबई के अंधेरी ईस्ट में MIDC का इलाका, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है मुंबई के हब टाउन को। वैसे ये नाम आपको कुछ नया लग रहा होगा, लेकिन ये मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में काफी जाना पहचाना नाम है। जी हाँ, आकृति सिटी जिसे आप जिस नाम से जानते हैं वो अब हो चुका है हब टाउन। और आज इनके प्रोजेक्ट स्टार की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार के अंदर आपको लेकर चले, दिखाएं किस तरह के ऑफिस स्पेसेस यहाँ पर आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, एक नजर डालेंगे हब टाउन या आकृति सिटी के अब तक के सफर पर। मुंबई के हब टाउन को अब तक आप आकृति सिटी के नाम से जानते थे। कंपनी ने बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है रीब्रांडिंग। नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन कंपनी का इतिहास 25 साल से भी ज्यादा पुराना है। हब टाउन ने लंबे वक्त तक सेना और सरकार के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने के बाद 1986 में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ रियल एस्टेट कारोबार में एक कॉर्पोरेट के तौर पर कदम रखा। बस उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी ने मुंबई से आगे बढ़ते हुए देश के कई बड़े शहरों में अपने काम को फैलाया और खुद को शेयर बाजार में लिस्ट भी किया। अपनी क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी के शानदार रिकॉर्ड के चलते हब टाउन रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक अलग जगह बना चुकी है। कंपनी ने रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी काफी काम किया है और मुंबई के अंधेरी ईस्ट में बना हब टाउन स्टार भी कंपनी के शानदार काम की मिसाल बनने जा रहा है। तो ये आपने देखा आकृति सिटी या हब टाउन का अब तक का सफर। और आज हम बात करने जा रहे हैं इनके प्रोजेक्ट स्टार की, जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट है और बन रहा है मुंबई के अंधेरी ईस्ट में MIDC इलाके के अंदर। प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ठीक MIDC सेंट्रल रोड पर बन रहा है, यानी इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और बहुत ही प्राइम लोकेशन है इसका। लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ले चलूं, दिखाऊं किस तरह के ऑफिसेज यहाँ आपके लिए बनाए जा रहे हैं, कुछ मोटी जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको दे दूं। ये G+10 की पूरी बिल्डिंग है, 10 फ्लोर है इसके अंदर और कुल मिलाकर 4 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ऑफिस स्पेस यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जिसमें हर फ्लोर प्लेट या हर फ्लोर का साइज है तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको अलग अलग साइज ऑप्शन में ऑफिस मिल जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं हब टाउन स्टार के अंदर और जायजा लेते हैं किस तरह के ऑफिस स्पेस यहाँ पर आपके लिए क्रिएट किए गए हैं। आइए तो अब हम हब टाउन स्टार का अंदर से मुआयना करते हैं। इसके 2 चरण होंगे। पहले चरण में हम आपको दिखाएंगे एक टिपिकल फ्लोर प्लेट और उसके बाद एक शो ऑफिस के जरिए देखेंगे कि किस तरीके से आप इस फ्लोर प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस टिपिकल फ्लोर प्लेट से। 40,000 स्क्वायर फीट का ये पूरा फ्लोर प्लेट है और यहाँ पर जो 10 फ्लोर है सब पर आपको आइडेंटिकल इतने ही बड़े इसी साइज के यानी 40,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर प्लेट्स मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम कॉलम से। यहाँ करीब इंटरनल 40 से ज्यादा कॉलम्स पर ये पूरा फ्लोर प्लेट टिका हुआ है। और अब अगर हम बात करें कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग की, तो ये स्पेसिंग हम देख रहे हैं कि कुछ 15 फीट से ज्यादा का कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो स्पेस यूटिलाइजेशन है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। अगर ये इससे कम हो, ये डिस्टेंस इससे कम हो जाए तो आपका स्पेस यूटिलाइजेशन उतनी बेहतर तरीके से नहीं होगा, यानी इस 40,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर प्लेट को आप मैक्सिमाइज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जगह कम निकल पाएगी। तो कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग की अगर हम बात करें काफी बेहतरीन 15 फुट से ज्यादा का। कॉलम हाइट की भी अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये 10 फुट से ज्यादा का स्टैंडर्ड, अगर हम 11 फुट भी माने तो तकरीबन 10 से 11 फुट की ये जो
कॉलम हाइट है या जो छत का डिस्टेंस है आपसे वो काफी अच्छा है, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी छत काफी नीचे हो, 10 फीट से नीचे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ये ऑफिस या आपका ये फ्लोर काफी कंजेस्टेड हो गया है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं सीलिंग हाइट, ये काफी अप्रोप्रिएट है, जिसमें आपको काफी खुलापन महसूस होगा। बहरहाल यहाँ पर कुल मिलाकर 5 वेट एरियाज हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो किसी भी टिपिकल फ्लोर प्लेट पर अगर आपको पूरा फुल फ्लोर प्लेट नहीं भी खरीदना है तो यहाँ पर कम से कम ऐसे 5 एरियाज डिवाइड हो सकते हैं, यानी 5 से लेकर 6000 स्क्वायर फीट तक का स्मॉलेस्ट फ्लोर स्पेस आपको मिल सकता है। छोटे से छोटा ऑफिस अगर आप यहाँ लेने चाहेंगे तो करीब 5 से 6000 स्क्वायर फीट के बीच में आपको मिल जाएगा, और आप चाहें तो पूरा का पूरा फ्लोर प्लेट भी ले सकते हैं।